पश्चिम बंगाल में मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाने वाला जो आईपीएस अफसर था उस पर कार्रवाई हुई है, वो नप गया है। भले 1 साल बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक तरीके से पूरे पुलिस महकमे को बता दिया है कि इस तरह की जो लापरवाही है और सनातनियों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये काकद्वीप की हैं। सुंदरबन जिला पुलिस जिला है बंगाल का। वहाँ पे बीते साल एक मामला हुआ था अक्टूबर में, जब मां काली की पूजा हो रही थी। वहाँ पे कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने मां काली की मूर्ति को तोड़ दिया और उसको छत बिछत कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस विखंडित मूर्ति को लेकर के कि किसने की है, उन पर कार्रवाई की जाए, उसी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और तो और हैरानी की बात यह रही कि मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाया। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर आई थी। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो है तार तार हो गई थी। हम चाहेंगे कि फुल स्क्रीन पे दिखाएं कि वो वीडियो क्या था, क्या मनाजिर थे। देखिए, ये काकद्वीप का इलाका है, सुंदरबन पुलिस जिला कहलाता है, साउथ 24 परगना का। वहां पे काकद्वीप इलाका है। वहां पे काली पूजा का समय था। वहां पे कुछ लोगों ने काली माता की मूर्ति को विखंडित कर दिया और उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। उस समय उसे तत्कालीन एसपी थे सुंदरबन के आईपीएस कोटेश्वर राव। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनके ऊपर ही कार्रवाई हुई है। इन्होंने जो लोग इस तरह कार्रवाई में मुलविस थे उन पे एक्शन लेने के बजाय जो प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज तो की ही की। पुलिस वैन में, जिस वैन में कैदी को ले जाते हैं, सीरियल किलर्स को ले जाते हैं, जो अपराध करता है, जो जेल जाता है, उसको ले जाते हैं, उसमें इस विखंडित मूर्ति को ले जाते हैं। ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, काफी बवाल मचा था। लेकिन ममता बनर्जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने आईपीएस अधिकारी पुलिस पे कार्रवाई करें। अब जाकर के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में एक्शन लिया है और करीब करीब 5 लोगों को, यानी 5 पुलिस अफसर को अलग अलग मामलों में सस्पेंड किया है, जिसमें बड़ा नाम है आईपीएस कोटेश्वर राय का। यह आईपीएस कोटेश्वर राय वही अधिकारी हैं कि जो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। डायमंड हार्बर और जो दक्षिण 24 परगना है उसके वो एसपी रहे हैं। और वहां पे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना और उनके लिए काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो उनकी सह पे, यानी वो भूल चुके थे कि उनकी दायित्व क्या है, किस तरीके से उनको काम करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है, क्या कुछ किया जाना है। और वो टीएमसी के ऐसा लगा कि पैरोल पे काम करने लगे हैं। तो अब जाकर के उस पर कार्रवाई हुई है, अब जाकर के जो है एक्शन लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आईपीएस कोटेश्वर राव को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उन 5 अधिकारियों के साथ सस्पेंड किया है जिन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। और तो और समझिए कि टीएमसी की लाइन टो कर ली। लाइन टो करने से मतलब यह है कि वो पुलिस की तरह नहीं, टीएमसी के एक वर्कर की तरह, टीएमसी के एक गुंडे की तरह काम करते रहे। और समझिए कि एक तरीके से पूरे पुलिस महकमे में इस तरीके का जो है सख्त संदेश दी जाने की जरूरत थी। तस्वीरें आईपीएस कोटेश्वर राव की हैं जो ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। हम चाहेंगे फिर से फुल स्क्रीन में वीडियो दिखाएं और बताएं कि अन्य 4 अफसर जो है उनको किन किन मामलों में कार्रवाई हुई है। देखिए, मां काली की प्रतिमा को प्रिजन वैन ले जाने के कारण आईपीएस कोटेश्वर राव पर कार्रवाई हुई है। और ये काकद्वीप का मामला है जिसको कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सनातन धर्म पे या उनकी आस्था पे आघात करार दिया और कहा कि ऐसी लापरवाही या ऐसा एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कालियागंज में मृत्युंजय बर्मन को पुलिस ने गोली मारी थी कथित तौर पे, उस मामले में भी कार्रवाई हुई है। और उस मामले में भी जो है पुलिस के एसआई थे मोयाजेम हुसैन, उसको भी निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज दत्त को प्रताड़ित करने के मामले में भी एक तरीके से कार्रवाई हुई है और तत्कालीन थानेदार जो है उसको भी एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है। और कह लें कि इंस्पेक्टर सुवर्ण दत्त चौधरी को निलंबित करने की घोषणा की। साधन दास और बरतला थाने के जो तत्कालीन इंस्पेक्टर थे वो फिलहाल वो क्राइम स्पेशल ब्रांच में तैनात है, उनको भी हटा दिया गया है। जगधात्री पूजा विसर्जन में लाठीचार्ज करने वाले अमलेंदु विश्वास भी निलंबित कर दिए गए हैं। ये नादिया जिले का मामला है। कृष्णानगर में कह सकते हैं जगधात्री पूजा हो रहा था, वहां विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था, वहां पे एक तरीके से कार्रवाई हुई थी। उस मामले में पुलिस ने के खिलाफ जो है एक्शन लिया है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि कैसे सीएम शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अब वो दौर चला गया।
यानी कि अगर बंगाली में मैं कहूं तो ई ना चलवे वाली जो बात होती है कि अब ये नहीं चल सकता, वो बंगाल जो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का जनक माना जाता है, जो तमाम बीजेपी के जो आइडियोलॉग हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद के आइडियोलॉग हैं, या हमारे जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसके रचयिता बंगाल से आते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें यूथ आइकन माना जाता है, जिन्होंने शिकागो में हिंदू धर्म संसद में हिंदुत्व का, सनातन धर्म का बोलबाला किया था, झंडा बुलंद किया था, उस बंगाल को जो एक कह लें कि बांग्लादेश बनाने की साजिश थी, भारत से अलग दिखाने की साजिश थी, और कह लें कि दुर्गा पूजा समितियों पे शिकंजा कस दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि उस बंगाल में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की आज़ादी नहीं है। रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट में जाकर की इजाजत लेनी पड़ती थी, और जय श्री राम के नारे अगर लगा दो तो ममता बनर्जी बौखला जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि यह सांप्रदायिक नारा है, राम के देश में राम के नाम की जो है लेना अपमान हो गया था, अपराध माना जाने लगा था। उस राज्य में सीएम शुवेंदु अधिकारी ने एक तरीके से लाइन क्लियर कर दिया है कि अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए तो आप देखते हैं कि वो अधिकारी जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी था, उस पे ऊपर कार्रवाई हुई है। ये एक पहला मामला नहीं है जिसमें उन्होंने कार्रवाई की है। 5 अधिकारी एक साथ सस्पेंड किए विधानसभा से। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई आईपीएस कोटेश्वर राय की, जो कि डायमंड हार्बर मॉडल को प्रोटेक्ट करने वाले अधिकारी माने जाते हैं, उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ और दूसरे मामले में भी किस तरीके से लाठीचार्ज हुए, यानी कि जिनको प्रोटेक्ट करना था उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज और उनको विक्टिमाइज किया गया, तो उस मामले में कार्रवाई हुई। साथ ही साथ समझिए कि जो निलंबन की अवधि है उसको भी बढ़ा करके 120 दिन कर दी है, यानी कि समझ लीजिए 4 महीने की निलंबन अवधि कर दी गई है। यह भी एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। साथ ही साथ ये सिर्फ आईपीएस के मामला नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम पुलिस को प्रोटेक्ट भी करेंगे, बशर्ते पुलिस जो है कार्रवाई निष्पक्ष करे। इसलिए तो जो गुंडा एक्ट कानून आया है उसमें जो संगठित अपराध है उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं कि पुलिस उनको एहतियाती तौर पे अपराधियों को 1 साल तक एहतियातन हिरासत में रख सकती है, बशर्ते जो है उसके अपराध सिद्ध हो सलाहकार बोर्ड के सामने। इसके अलावा पुलिस को सुरक्षा देने के लिए भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे एक तरीके से कह दिया है कि कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी से संबंधित एक और मामला सामने आया था कि कैसे नीट आंदोलन के दौरान जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो बंगाल में भी इस तरीके के प्रदर्शन हुए, लेकिन उसमें ऐसा लगा कि छात्रों के वेश में गुंडे वाली और उपद्रवी शामिल हो गए, और पुलिस के साथ मौजूद रह करके समझिए कथित तौर पे पत्रकारों के ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया, जान लेने की कोशिश की। उस मामले में भी कार्रवाई हुई है। तकरीबन 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 70 की पहचान या 70 से ज्यादा की पहचान कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी का जो है ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लगातार जारी है, और उस अधिकारी ने जिसने सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाई थी सिर्फ इसलिए कि उसका जो मुखिया है, बंगाल का मुख्यमंत्री है तत्कालीन ममता बनर्जी, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं की आस्था क्या है या उनका वोट बैंक सुरक्षित होना चाहिए। उसको अच्छा लगना चाहिए कि आपने काली माता को प्रिजन वैन में लेके गए हैं जिसमें कैदी को ले जाया जाता है, तो उस मामले में अब कार्रवाई कर दी गई है। अब देखने की बात है कि ये मामला किधर बढ़ता है और किस तरीके के फैसले आने वाले दिनों में लिए जाते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद और सीएम शुवेंदु अधिकारी के कार्रवाई को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।